तनाव की वजह से गुजरात व मुंबई सहित देश के कई हिस्सों में लगा कर्फ्यू एहतियात के तौर पर जारी रहेगा। ओह माय गॉड, इन दंगे वालों को भी यही वक्त मिला था लड़ने का। अब मेरी सोनल रूपा घर कैसे वापस आएंगी? ओहो, वो दोनों अपने ननिहाल ही तो गई हैं। एक दो दिन और रुक जाएंगी वहाँ। अगर मुझे पता होता वो लोग कर्फ्यू में फंस जाएंगे तो मैं उन्हें कभी नहीं जाने देती। और अगर मुझे पता होता कि कर्फ्यू लगने वाला है तो मैं तुम्हें ना भेज देता। क्या? दोनों के साथ, दोनों बेचारी अकेले ही डर जाएंगी ना। मैं बोलूंगी तो बैड लगेगा, लेकिन मेरे बच्चे दूसरों के बच्चों की तरह नहीं है, वो किसी से नहीं डरते। हाँ, जो तुम्हें देखकर बड़ा हुआ हो वो और किसी से क्या डरेगा? मेरा मतलब है बहादुर माँ के बहादुर बच्चे हैं दोनों। तुम आजकल ऐसा क्या करते हो? आजकल मुझे तुम बहुत कमली पहन देते हो। पहन देता हूँ? अरे कमली की पैंट मैं तुम्हें क्यों दूंगा? और तुम तो वैसे भी पैंट कहाँ पहनती हो, साड़ी ही पहनती हो। क्या तुम इतनी से भी इंग्लिश नहीं समझते? अरे वो कमली पैंट मतलब वो तारीफ करते ना, तारीफ। ओह तारीफ, अरे तो कंप्लेंट बोलो ना। वही 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 आजकल तुम मेरी बहुत तारीफ करते हो। क्या करूं, बहादुर तो हूं नहीं कि सच बोल दूं, इसलिए तारीफ कर लेता हूं। अच्छा ठीक है, अब तुम ज्यादा बातें मत बनाओ, गुजरात जाने की तैयारी करो, सोनल रूपल को वापस लेकर आओ। ठीक है। अरे ऐसा क्या करते हो, जाओ ना। अरे क्या जाओ, वहाँ गुजरात में कर्फ्यू लगा हुआ है। हाँ तो यहाँ तो नहीं है ना, तो यहाँ से तो निकलो। ओहो, इतनी जल्दी क्या है, वहाँ एक दो दिन में थोड़ी शांति तो हो जाने दो। डर क्यों रहे हो, तुम तो हम सब में बहादुर हो ना। हाँ, शादी के पहले तो मैं सबसे बहादुर ही था, शादी के बाद मैं सिर्फ तुम्हारा बहादुर बन के रह गया हूँ। जाओ ना। जी मेम साहब। हाँ। मेम साहब? अब क्या हो रहा है? दरवाजा खुला है, आ जाओ। कौन है आप? मैं जी वो मैं अभी तक बचपन। माने अच्छे खासे जवान लगते हैं और फिर कहते हैं अभी तक बचपन है। वो क्या है कि वहाँ पर बाहर मेरी गाड़ी खराब। तो यहाँ क्या गरज समझ के आए हो? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बाहर कर्फ्यू भी तो लगा है। क्यों नहीं हुआ, कोई आफत आ गई ऐसी बात? अभी तक नमस्ते। हाउस होल्ड में आपका स्वागत है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? वेल डन। मैं सोनल चापानेरिया। वैसे तो आई हेट मैन, बट आई लव यू। सर, आपके आर्म्स कितने हैं सर? आर्म्स? दो। नहीं सर, मेरा मतलब साइज आपके आर्म्स। अरे चुप रहना। सर मैं कनु भाई। सर आपको लगता है मैं हीरोइन बन सकती हूँ? क्यों नहीं बन सकती? अरे उनको थोड़ा बैठने दीजिए। आइए। आप यहाँ आइए, यहाँ बैठिए हमारे पास। सर मैं जाऊँ ना? आइए बैठिए। एक मिनट, ये तो भूल गई थी। ये ठीक है, अब बैठिए। नालायक, बदतमीज। नहीं आप ये सबको बोल रहा हूँ मैं। घर आए मेहमान के साथ इस तरह पेश आते हैं क्या? भूल गए सब? अब ठीक है, बच्चे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। नमस्ते बाबूजी। नमस्कार। प्रणाम माता जी। माता जी? मैं माता जी नहीं हूँ, मैं तो बुआ जी हूँ। और वैसे भी हम दोनों तो हम उम्र है। मेरे ससुराल में जया जी तो बहुत बार आती थी। आपकी ससुराल में जया जी बहुत आया करती थी। जया ललिता की बात कर रही है सर। अच्छा भाई देखिए, मैं तो उनको जानता नहीं, वो तो पॉलिटिक्स में काम करते हैं। वैसे करते क्या है आप? नहीं करते बप्पा, इनका अंदाज देखिए, इनकी फाइटिंग देखिए, इनकी चाल देखिए, इनकी इमोशन देखिए, गुस्सा देखिए, इनका डांस देखिए। बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है। अरे वाह, इतना सब कुछ कर
कर सकते तो फिर फिल्मों में काम क्यों नहीं करते? पापा ये फिल्मों में ही काम करते हैं। हिंदी सिनेमा के सबसे प्रसिद्ध सुपरस्टार हैं ये। अच्छा अच्छा, तो आप सौरभ मोदी है। मुझे बहुत खुशी हुई। पर्दे पर आप कुछ अलग दिखते थे नहीं? पापा क्या आप भी 50 साल पहले एक फिल्म आपने देखी थी, झांसी की रानी। हाँ, उसमें सोराब मोदी था। तब से हमारे पापा सारे हिंदी फिल्म हीरोज को सोराब मोदी ही मानते हैं। पापा ये तो स्टार ऑफ द मिले नहीं हम हैं। नहीं नहीं काकी, स्टार ऑफ द मिलेनियम। हाँ वही 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 है। पीजिए पानी पीजिए। पहले एक गिलास पीजिए। नहीं नहीं ये पानी पीजिए। देखिए, मैं संगम का रहने वाला जरूर हूँ, लेकिन एक साथ 3 गिलास पानी नहीं। हाँ तो कोई बात नहीं, इसी ग्लास से पानी पीजिए। पहले मैंने आपको कहा था। नहीं नहीं ये लीजिए, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। अरे तुम दोनों से मैं बड़ी हूँ, तुम लोगों की बुआ सासू। इस माफ कीजिएगा, मैंने आपसे पानी पीने के लिए मांगा था, नहाने के लिए नहीं। मैं आपको बहुत साफ करता हूँ। सर मैं आपको बहुत साफ करता हूँ। उफ, ये मैं कहाँ के फंस गया। लगता है कि इन लोगों ने कभी कोई बड़ा कलाकार नहीं देखा। सब के सब बेवकूफ और मेंटल लगते हैं। बहुत अच्छे बेटे, फंस गए तो क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। गुजरात के बाद अब मुंबई में लगा कर्फ्यू कल सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। लो बेटे, हो गया काम। मतलब बचपन साहब कल सुबह तक हमारे साथ रहेंगे। बना मजाक, बना मजाक। एक तो दुनिया हमारे ऊपर वैसे ही हंस रही है, आप हंस रहे हैं तो कोई बुरा नहीं कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा। हाँ, लो ये मोबाइल भी काम नहीं कर रहा। ठीक है बेटे, एक तो वैसे हम मेंटल हो गए हैं, इन मेंटलों के चक्कर में वैसे परेशान हो गए, ऊपर से आप परेशान कर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसीलिए किसी भी तरह की अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए कल सुबह तक फोन और मोबाइल सेवाएं बंद कर दी गई हैं। अच्छा, ठीक है बेटा, बैठो यहाँ पर। हो गया काम। बुरे वक्त में इंसान के अच्छे कर्म ही काम आते, तभी तो बचपन साहब को इस कर्फ्यू में हमारा घर मिल गया। किसी का दाना पानी कहाँ लिखा है कुछ पता नहीं चलता। क्यों बुआ? अरे ये तो कुछ भी नहीं, मेरे ससुराल में देवानंद साहब आए थे। मैंने उनके लिए ढोकला बनाया था। ढोकले की खुशबू सूंघते वो तो पागल हो उठे और कहने लगे ऐसा ढोकला तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया। तो वो सारे के सारे ढोकले चट कर रहे होंगे ना? नहीं, खुशबू सूंघते ही वो उठ गए। दुनिया से उठो, इससे तो अच्छा है बिना खाए उठ जाओ। बचपन साहब के लिए ढोकला तो मैं ही बनाऊंगी। नहीं रहने दो बुआ, उनके लिए ऊंधिया और मुठिया मैं बना रही हूँ। नहीं, मैं थेपला और खांडवी बना रही हूँ। क्यों? मैं उन्हें अपने हाथ का बनाया हुआ खाना खिलाना चाहती हूँ। मैं भी नहीं, अरे मैं भी नहीं, मैं सबसे अच्छा खाना बताऊँ, इसलिए मैं ही बनाऊँ। मैं तो दोनों से बड़ी हूँ, मैं खाना बनाऊंगी। आइए बैठिए अरे देखिए भाई, ये खाने की क्या जरूरत है भाई? आपने ये खाने का तकल्लुफ क्यों किया? अरे बैठिए ना। इसमें तकल्लुफ वाली कौन सी बात है? आपकी सेवा करना ये तो हमारा सौभाग्य है। अरे भाई देखिए, मैं इस तरह से कहीं पे खाना नहीं खाता हूँ, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। सॉरी सर, हम जानते हैं आप हमसे नाराज हैं, मगर प्लीज खाने के लिए मना मत कीजिए। नाराज? किसने कहा भाई मैं आपसे नाराज हूँ? मैं तो आपसे नाराज नहीं हूँ भाई। स्पेशल गुजराती फूड। ये इतना सारा खाना कौन? आप सर। ये क्या कर रहे हैं भाई? अरे मेरी बात तो सुनिए भाई, मेरे कम से कम हाथ तो निकालो, मैं खाना कैसे खाऊं भाई? आपको कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं, हम है ना। ये लीजिए खांडवी, ये लीजिए ढोकला, मैंने अपने हाथों से बनाया है।
बस बस बहुत हो चुका। सारा खाना तो खिला दिया, अब ये तीनों प्लेटें भी खिलाएंगी मुझको? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। बस थोड़ी मिठाई है, उतना खा लीजिए। जादू हाँ, देखिए हमारे हाथ बदल गए, वरना हम आपके हाथ चूम लेते। हमारे हाथ खुलवा दीजिए, हम बहुत परेशान हो गए। भाई साहब कहाँ गए भैया? बहुत परेशान हो गए भाई। अरे अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा भाई, क्यों नहीं अच्छा लगेगा? आप खिलाओ और हमें अच्छा ना लगे, बहुत अच्छा लगा। आपका नाम बचपन सही रखा है, बिल्कुल बच्चे की तरह आपको जबरदस्ती खिलाना पड़ता है। दया जी तो ये सब आपको खिलाती नहीं होगी ना, तभी तो आपकी हालत ऐसी है। चिंता मत कीजिए, हम दया भाभी को गुजराती डिश बनाना सिखा देंगे। नहीं माफ कीजिएगा, आजकल दया जी शूटिंग में बहुत व्यस्त रहती है, टाइम नहीं था उनके पास। कोई बात नहीं, हम अनिकेत को सिखा देंगे, वो तो घर पे ही रहता होगा ना। जी नहीं, आजकल हमारी बेटी सविता आई हुई है, शॉपिंग के लिए निकल जाए। अच्छा, आपकी बेटी सविता आई हुई है, फिर तो आपका नाती भी आया होगा, बहुत प्यारा है। आपको कैसे मालूम? नहीं, वो तो मैंने अंदाजा लगाया कि बहुत प्यारा ही होगा। वैसे मैं बोलूंगी तो बैड लगेगा, आपने हमें सविता की शादी में नहीं बुलाया, हमें बहुत बुरा लगा। लेकिन हाँ, अनिकेत की शादी में बुलाना मत भूलना। और ना कार्ड पर ना मेरे पति का नाम लिखिएगा, मनसुख चापानेरिया। नहीं, पापा का लिखना, हम सब आ जाएंगे। अच्छा, वो अनिकेत के लिए आपने कोई लड़की देखी या नहीं? अभी तक तो नहीं माजी। जमुना तुझसे कुछ कह रही है। नहीं, आपको कह रहे हैं माँ जी। हाँ तो ठीक है। अब बड़ी बहन तो माँ समानी होती है ना। मैं ये कह रही थी कि अनिकेत के लिए रिश्ता आया या नहीं? नहीं आया है तो कोई बात नहीं, हमारे घर पर भी एक बहुत सुंदर लड़की है, झमकू। हाँ। माफ कीजिएगा, ये फैसला मैंने उसके ऊपर ही छोड़ दिया। तो फिर ठीक है, किसी दिन आप उसे यहाँ खाने पे भेज दीजिए। हाँ भेज देंगे, क्यों नहीं भेजेंगे, पहले हम तो निकल जाए। आप लोग इतनी रात गए, सब एक साथ इकट्ठे क्या कर रहे हैं भाई? इतनी रात में आप कहाँ जा रहे हैं? बाहर अभी भी कर्फ्यू लगा है। वो क्या है कि वो अपने ड्राइवर को देखने के लिए जा रहे थे। ड्राइवर, उसकी आप चिंता मत करिए, आपके ड्राइवर को तो हमारे पापा ने एक जड़ी बूटी खिला दी है पेट दर्द के लिए, वो सो गया है, अब तो कल सुबह ही उठेगा तो उठेगा। अच्छा किया आपके बाबा ने, बिल्कुल ठीक किया। अरे आपने जूते हाथ में क्यों उठा रखे हैं? जूते जूते को क्या है कि खाना खाने के बाद हरी हरी घास में बाहर टहलने का मजा ही कुछ और आता है, इसलिए ये जूते जो है हमने अपने हाथ में रखे हैं भाई। लेकिन रात का खाना तो अभी तक आपने खाया ही नहीं है। मेरे ससुराल में जैसे खीर बनती है ना, वैसी खीर और मालपुए मैं अपने हाथों से आपको खिलाऊंगी। माफ कीजिएगा, वो जो सुबह आपने खाना खिलाया था उससे इतना पेट भरा हुआ है, जिसकी वजह से हमारा जो पूरा पेट है और उसकी वजह से जूते। एक बात पूछूं आपसे? पीछे ये आप लोग रात में सोते कितने बजे? वो क्या है ना कि आज सारी रात हम लोग नहीं सोएंगे, हम लोग सब आपकी सुरक्षा के लिए यहीं पर पहरा देंगे। अच्छा, सुरक्षा के लिए पहरा? अच्छा, सुरक्षा के लिए यहीं पे? वेरी नाइस। ठीक है भाई, अब आप लोग तो सोएंगे नहीं तो अब हम ही जाके सो जाते हैं, तो चले? अब मेरा मतलब है कि अब क्या है? अब मैं बोलूंगी तो बेड लेगा, लेकिन आप ना ये वाला पिलो लगा लीजिए। लेकिन मैडम तो पहले से तकिया लगा रखा है ना। हाँ, ये गंगा भाभी का पिलो है, बहुत खराब है। अच्छा। आप मेरा वाला पिलो लगाइए। बहुत नरम है। तो लगा दीजिए। अरे रे मेरा तकिया क्यों हटा रही है?
ये मेरा तकिया ही लगाएंगे? नहीं, इन्होंने कहा ये मेरा पिलो लगाएंगे। लो। नहीं नहीं, आप मेरा तकिया लगा दीजिए, मेरा तकिया ज्यादा नरम है। इन्होंने कहा इन्होंने डाइनिंग टेबल पे तुम्हारे हाथ से ज्यादा खाना खाया है, तो ये मेरा पिलो लगाएंगे। नहीं, मेरा ही लगाएंगे क्योंकि मेरा ज्यादा नरम है। मैंने कहा ना, आपने बोला जब मेरा पिलो लगाएंगे। नहीं, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। मेरा क्या है? चुप, क्यों झगड़ रही हो? देखो ना बुआ, ये इन्होंने कहा ये मेरा पिलो लगाएंगे, ये बीच में आई जा रही हैं। लेकिन बुआ मैं बड़ी हूँ ना, तो इसलिए मेरा तकिया लगना चाहिए ना। नहीं, मेरा पिलो ज्यादा अच्छा नरम है। हाय हाय, जब देखो मैं झूठ बोलती रहती है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा तकिया ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप एक काम करिए, दोनों का तकिया लगाइए, दोनों का। मैडम आपसे एक बात करें? जी। अब तो एक ही तकिया लगाते हैं। कोई बात नहीं, आज 2 तकिया लगाइए, आराम से नींद आ जाए। 2 तकिए? जी। 2 लगा दीजिए भाई। हाँ। 2 लगा दीजिए, 2 लगा लेंगे भाई। रखो। गरम है ना? हाँ। लगा लीजिए। अच्छा है। हाँ, लेट जाइए। एक मिनट। क्या हुआ? उठिए ना। उठिए। अब क्या? मेरा तकिया पहले लगाइए। आपका तकिया पहले। एक मिनट, रुकिए, थोड़ा उठिए। मेरा पिलो ऊपर रहेगा क्योंकि मेरा पिलो आपको टच है। हाँ, नहीं नहीं, मेरा तकिया उनको छूना चाहिए। नहीं नहीं, जब ना जब देखो मैं अपनी बदमाशी करती हूँ, मैं तुमसे बड़ी हूँ, इसलिए मैं तुमसे बड़ी हूँ। अरे अरे भैया, हम तो बहुत परेशान हो गए भाई। ये वाला नरम है, ये लगा लीजिए। ये वाला मोटा, ये वाला लगा लीजिए। इसको हटा के इसको अंदर कर दीजिए। वो लगा लीजिए, ये लगा लीजिए। हम तो चक्कर में पागल हो गए। हे भगवान, या तो फिर ये कर्फ्यू उठा ले या फिर तू हमको उठा ले। बहुत परेशान हो गए भाई। ये क्या हो रहा है? हम इतने भाग्यशाली हैं कि हमारे घर इतना बड़ा कलाकार आया है। हमारे बेड पर कितनी चैन की नींद सो रहा है। लेकिन कल वो चला जाएगा और फिर शायद ही कोई हमारी बात पर भरोसा करेगा कि हमारे घर सचमुच इतने बड़े महान कलाकार आए थे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कल का दिन भी हम उन्हें यहाँ पे रोक ले? नहीं कनू, वो नहीं रुकेंगे। कल सुबह होते ही वे चले जाएंगे। नहीं, वो कहीं नहीं जाएंगे। हमें छोड़कर वो कहीं नहीं जाएंगे। कैसे? वो तुम लोग मुझ पे छोड़ दो। दरवाजा खोलो भाई, कर्फ्यू खुल जाएगा। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? खोलिए दरवाजा। ये क्या हो रहा है बुआ? बचपन साहब को रोकने का यही एक रास्ता है। ठीक है, लेकिन किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो क्या करेंगे? अरे ये बेहोश तो नहीं हो गए? ताला खोलिए, बचपन साहब को नाश्ता देना है। हाँ, अभी तो ताला खोलना ही पड़ेगा। हाँ, चलो ठीक है, ठीक है। ये तुम खिला देना और प्यार से चाय मैं पिला दूंगी। चलो। बचपन साहब, बचपन साहब, बचपन साहब। हाय हाय, लगता है बचपन साहब हमें छोड़कर चले गए। अरे नहीं नहीं, वो देखो बचपन साहब खिड़की से कूदकर भाग गए। कर्फ्यू में भी भाग गए? उनको पुलिस की गोलियों का भी डर नहीं लगा? भैया वो अभी तक बचपन है, कोई बम उन्हें नहीं डरा सकता, तो ये गोलियां क्या चीज है? अरे सारी जिंदगी गोली और बम ही खाते रहेंगे। मैंने इतना सारा खाना जो बना है वो कौन खाएगा? वापस आ गए, वापस आ गए। जी मेरी गाड़ी खराब हो गई और बाहर
कर्फ्यू लगाया। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़िए ना प्लीज। अरे छोड़िए ना प्लीज। बाहर भी दंगा, अंदर भी दंगा।